हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टोटल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज जो है वो समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के ऊपर गो थ्रू करने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, फर्स्टली मेरे पास जो है ये आई है एक्सप्रेशन। व्हाट आर एक्सप्रेशंस? एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? सो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशंस, मेरे पास 2x प्लस 3 ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इनको ये कंबाइन कर रहा है अंडर सम ऑपरेशंस प्लस और माइनस। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बनी एक्सप्रेशन। अगर मैं इसी टर्म को इक्वल्स टू 3 कर दूं तो ये मेरे पास होल द जो बना ये स्टूडेंट्स बनी इक्वेशन। क्या बनी स्टूडेंट्स? इक्वेशन। सो मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन रही है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड constants under some mathematical operations ऑपरेशंस क्या होते हैं? सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। सो हमारी डेफिनेशन जो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट अंडर सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो है वो न्यू थिंग आई है। वो क्या है? वेरिएबल्स। अगर मैं लिखती हूँ स्टूडेंट्स 2x, तो मेरे पास ये जो 2 है मीन्स के जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, काउंटिंग में नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4, ये मेरे पास होती है कांस्टेंट्स। इसी का मेरे पास दूसरा नाम है कोएफिशिएंट्स। देन ये जो मेरे पास x है, x y z अल्फाबेटिकली जो भी मेरे पास लेटर्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आई। अब मैं इसमें थोड़े से आपको टर्म्स जो है ये बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब है टर्म्स। टर्म्स को हम इस तरह से लिखेंगे 4xy 3z स्क्वायर। टर्म्स के बाद हमारे पास आते हैं फैक्टर्स। ये जो हमारे पास टर्म है स्टूडेंट्स, इसको हम सेपरेटली लिखेंगे 4 इंटू एक्स इंटू वाई। ये मेरे पास क्या बने? फैक्टर्स। अब 2 का फैक्टर और भी बन सकता है। सो प्रॉपरली इसके फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। इसी तरह से अगर हम 3z स्क्वायर के फैक्टर्स बनाए 3 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z। सो स्टूडेंट्स, टर्म्स और फैक्टर्स, इनके बाद हमारी टर्न आती है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, लाइक टर्म्स इसमें हम जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे वो सेम ही टाइप के आते हैं। एग्जाम्पल 2x 5x 9x मीन्स के हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स हैं हम उनको अलग-अलग लिखेंगे, बट जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो सेम आएंगे।
स्टूडेंट्स, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट आते हैं. मीन्स 2xy, 3z, 5y, ये मेरे पास है अनलाइक टर्म्स. स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप ही यही है कि हम पहले कंबाइन टर्म्स किसको करते हैं, लाइक को, देन अनलाइक जो रेस्ट टर्म्स हमारे पास बच जाती हैं. सो अब हम जाएंगे स्टूडेंट्स एडिशन पे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं एडिशन ऑफ एक्सप्रेशंस. एडिशन ऑफ expressions. Some examples are there. First, 2x, 5y, 3x, then 2y. Students, इसको एडअप करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉमा को रिमूव करके प्लस का साइन लगाना है. 2x प्लस 5y प्लस 3x प्लस 2y. देन हमें लाइक टर्म्स को ऐड करना है. 2x प्लस 3x प्लस 5y प्लस 2y. इनको हमने एडअप करना है, इनके कॉन्स्टेंट्स को. 3 और 2 हो जाएगा 5. अब x और x जो है ये सेम ही रहेंगे, वेरिएबल्स जो हैं ये सेम ही रहेंगे. देन प्लस 5 प्लस 2 7y. सो ये आपका जो है आंसर आ गया एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस. एग्जांपल 8x, 5y, 2x, ओनली t. नेक्स्ट सेम हमने एडिशन की तरह ही इसको करना है. डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कॉमा को रिमूव करके हमने लगाना है साइन माइनस का. सो 8x माइनस 5y माइनस 2x माइनस t. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारा कंबाइनिंग लाइक टर्म्स. 8x देन 2x. 8x, अब हमने 2x जो है ये 8x के साथ अटैच करना है. हमारे पास साइन जो है स्टूडेंट्स, जो टर्म हम उठाएंगे उसके आगे जो साइन होगा वही साइन जो है हम लिखेंगे. माइनस 2x देन माइनस 5y माइनस t. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8 से 2 गए तो 6. x वेरिएबल्स जो है ये सेम रहते हैं. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों मेरे पास अनलाइक टर्म्स हैं. सो ये 5y माइनस t. सो दिस इज योर सोल्यूशन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस. सो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस. So first one is monomials. Expressions which contains only one term. वो एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स जिसमें एक ही टर्म जो है वो इन्वॉल्व होगी. फॉर एग्जाम्पल 2x. सेकेंड टाइप स्टूडेंट्स बाइनोमियल्स. एक्सप्रेशंस
which contains two terms. Example, 3x प्लस 4y, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, सॉरी स्टूडेंट्स, y। हमने इसको एडिशन के साथ अटैच कर दिया, ये मेरे पास बनी बाइनोमियल। देन ट्राइनोमियल, expressions which contains three terms. For example, 5x plus 2z plus 9t, ये वन टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये हमारे पास क्या बना स्टूडेंट्स, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉलिनोमियल। Polynomials, an algebraic expression expressions which is made up of two or more than two monomials combined with addition or subtraction is called polynomials. Example, 3x plus 2y plus 6z minus 4t. Then another example, 4y minus 2z plus 3t plus 9t. सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। ऑफ एक्सप्रेशंस। यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी टर्म लें मोनोमियल, उसको फिर से हम मोनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई करें, देन देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा। मल्टीप्लाई 5x। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट्स हैं 2 मल्टीप्लाई 5, देन क्या बचा मेरे पास, x और x। 5 2 आर 10। अब मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो भी इनके वेरिएबल्स होते हैं उनकी हम पावर्स को लेते हैं। अब इसकी पावर हमें नहीं गिवन है,
तो इसकी पावर 1, सो 1 और 1 क्या हो गया, x की पावर 2. सो अनदर एग्जाम्पल 2x. जब एक मोनोमियल्स को बाइनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई करें तब देखिए क्या हमारे पास प्रोडक्ट आता है, 3x प्लस 4y. इसके लिए हमें स्टूडेंट्स जो हमें मोनोमियल्स टर्म है उसको हमने बाइनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो बीच में हमें ऑपरेशन दिया है प्लस का, इनको अलग अलग से करके हमें मल्टीप्लाई करना है. सो 2x मल्टीप्लाई 3x देन प्लस 2x मल्टीप्लाई 4y. 3 2 are 6, x x x square प्लस 4 2 are 8. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अनलाइक टर्म्स हैं तो हमारे पास x और y को अलग अलग ही हम लिखेंगे. ये हमारी स्टूडेंट्स होगी मल्टीप्लिकेशन. अब इस चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो है आइडेंटिटीज. सो वन बाय वन हम आइडेंटिटीज को सॉल्व करेंगे. हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी जो है ये बनेगी a प्लस b होल स्क्वायर. इसके हमारे पास सोल्यूशन होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. स्टूडेंट्स अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y होल स्क्वायर. कंपेयर करिए हमारी फर्स्ट जो आइडेंटिटी है, हमारे पास a की प्लेस पे है 3x और b की प्लेस पे है 4y. बीच में मेरे पास है एडिशन a प्लस b होल स्क्वायर. हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स 3x होल स्क्वायर. होल स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, अगर मैं सिंपल लिखती हूँ 3x तो स्टूडेंट्स वो सिर्फ 3 का ही स्क्वायर आएगा, जो इसके साथ वेरिएबल है उसका स्क्वायर नहीं आएगा. सो हम इसको कंसिडर करेंगे 3x होल स्क्वायर. देन प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास है 4y होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 4y. अब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स ये नहीं हमने करना है कि 3 2 are 6, नो, ये इसकी पावर है तो हम इसको करेंगे 3 इंटू 3 3 are 9 और वेरिएबल का भी स्क्वायर आएगा प्लस 4 4 are 16 y स्क्वायर प्लस 3 2 are 6 6 4 are 24. और ये मेरे पास अलग अलग दो वेरिएबल्स सेम ऐसे ही आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल हमारे पास ये होगी. सेकेंड आइडेंटिटी मेरे पास बनती है a माइनस बी होल स्क्वायर. यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट आइडेंटिटी के बिल्कुल सिमिलर है, ओनली डिफरेंस हमारा है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है. अब सोल्यूशन देखते हैं इसका. इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो स्टूडेंट्स इसकी भी आप एग्जाम्पल लेके जो है वो कर सकते हैं सेम एज इट. यहाँ पे हमारे पास प्लस है, वहाँ पे हम माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे भी हम माइनस लगाएंगे. सो थर्ड वन एग्जाम्पल सॉरी आइडेंटिटी आर देयर a प्लस b a माइनस b. सो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन मेरे पास होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी स्टूडेंट्स. 5x प्लस 2y देन सेम टर्म वही होगी, डिफरेंस माइनस की प्लेस पे प्लस है यहाँ पे. सो 5x माइनस 2y. हमारे पास सोल्यूशन क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a की प्लेस पे हमारे पास है 5x और b की प्लेस पे 2y. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5x होल स्क्वायर माइनस
2y होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन आएगा 5 5 और 25 और वेरिएबल का भी स्क्वायर। वेरिएबल हमारे पास है यहाँ पे x, सो 25 x स्क्वायर माइनस 2 2 और 4। यहाँ पे वेरिएबल मेरे पास y है तो y स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारी फोर्थ आइडेंटिटी स्टूडेंट्स x प्लस ए x प्लस बी किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वाली जो भी हमारे पास टर्म होगी वो सेम रहेगी। ए और बी जो है ये हमारे पास डिफरेंट होंगे। हम एग्जाम्पल देखते हैं। 3x प्लस 4 3x प्लस 5। सो कंपेयर करिए इसको अपनी आइडेंटिटी के साथ। इसका सोल्यूशन क्या है? एक्स स्क्वायर। अब x के बदले में मेरे पास क्या है? 3x। सो a के बदले में क्या है? 4 और b के प्लेस पे 5। सो स्टूडेंट्स ये x प्लस ए एक्स प्लस बी सोल्यूशन हमारा क्या बनता है? एक्स स्क्वायर मीन्स 3x होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट में रखिए इसको 4 प्लस 5x। x क्या है हमारा? 3x प्लस a हमारे पास है 4 और b हमारे पास है 5। पहले a और b की हम करेंगे प्लस, बाद में हम a और b को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सो स्टूडेंट्स 3 3 आर 9 एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 4 हमारे पास आएगा 9 मल्टीप्लाई 3x प्लस 4 5 आर 20। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ये और भी आगे सॉल्व हो सकता है। सो 9x स्क्वायर प्लस 9 3 आर 27 x प्लस 20। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखिए ये आगे जो है सॉल्व नहीं हो सकता। वाई? यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास है x और यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसी के बेस पे होती है स्टूडेंट्स जब हमारे पास लाइक टर्म्स हो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।